यह है रेखाखंड। रेखाखंड के मध्य एक बिंदु है और इस बिंदु से एक किरण जो है निकली हुई है। किरण किसको कहते हैं कि एक निश्चित बिंदु से अगर एक निश्चित दिशा में एरो का चिन्ह लगा हुआ दिखाता है कि यह दिशा क्या है, अनिश्चित है। एक निश्चित बिंदु से अनिश्चित दिशा में जब कोई चिन्ह निकलता है एरो सहित, तो वह अनिश्चित दूरी तक पहुंचता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, एक जगह निश्चित जो बिंदु है सूर्य का, वहां से जो किरण आती है तो वह अनंत बिंदु तक जाती है। अगर एक दीवार में सुराख हो तो आप देखे होंगे कि दीवार के अंदर से जो किरण है वह हमारे रूम में, हमारे कमरे में पहुंच जाती है। किरण कैसे चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। वैसे यहाँ पे एक किरण जो है सीधी रेखा में निकली है और इसकी दूरी अनंत है, लेकिन यह जो पट रेखाखंड है और इससे जो एरो निकला हुआ है, इनके बीच में जो मध्य बिंदु से जो एंगल बना है वह एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। कितना है, 180 डिग्री का है। लेकिन इसमें जब ये दो भागों में बांटा हुआ है तो इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है कि ये दोनों का वैल्यू कितना हुआ। इतना तो हमको मालूम है कि इनके मध्य जो है, ये दोनों एंगलों के मध्य 180 डिग्री का एंगल टोटल बनेगा। लेकिन यह यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है। अब इसके मध्य जो है 4x और 5x के जगह पे कितना एंगल बना है, कितना एंगल होगा, ये हमको निकालना है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो दोनों 180, जो दोनों मिलकर के 180 हुआ, तो ये और ये दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये दोनों जब प्लस होगा तो वह टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x और 5x कितना हो गया, 9x। कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपको बताया गया है कि ये जो प्लस 5x को जब हम राइट साइड में लेके आते, मैं यहाँ पे प्लस इसलिए कर दिया हूँ कि इसको राइट का राइट साइड ही है, लेफ्ट साइड में उसको नहीं ले गए हैं, चाहे लेफ्ट साइड को राइट साइड में नहीं ले गए हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लस किए हैं, तो ये प्लस हो गया। 4x प्लस 5x कितना हो गया, 9x हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है। 9x को हम 9 इंटू एक्स भी कह सकते हैं। और यह जब इसके मध्य मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है, तो जब इस 9 को इस अंक के साथ ले जाएंगे तो वह उसके साथ डिवाइड के रूप में जाकर के जुटेगा। जब मल्टीप्लाई इधर अगर प्लस होता है, जब इस साइड में लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस होता है, जब इस साइड लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है। और मल्टीप्लाई होता है तो इस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। और अगर डिवाइड है, जैसे अपान में बटे में दिया है, तो इसको जब हम इस साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हमको यहाँ दिख रहा है कि इसके बीच में क्या छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है। जब हम इसको इस साइड में अंक को लेके जाएंगे तो x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9। अब 9 टू जा 18 और 0 यहाँ पे ले लेंगे, 20 नमा 180। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20 डिग्री। कितना हो गया, 20 डिग्री। तो x का वैल्यू आया है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 4x है। तो 4x में जब x के जगह पे हम 20 डिग्री रखेंगे तो इसका वैल्यू, इससे का वैल्यू कितना होगा तब आपको मालूम होगा। जैसे दिया है 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20। इसके बीच में क्या छिपा है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे लिख दिया है 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। कितना हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया,
80 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये? 80 डिग्री। फिर इधर दिया है 5x, 5x इजक्वल टू 5 इंटू 20 इजक्वल टू 100 डिग्री। ये कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। अब आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि 80 डिग्री और 100 डिग्री टोटल मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। ओके, अब आपका एक पक्ष कितना हो गया? आंसर में क्या लिख देंगे? 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।